बीएड, कोर्स रहेगा हमारा पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कशन करेंगे, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स के करिकुलम को कैसे डेवलप करते हैं और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। और आज हम बात करेंगे, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि करिकुलम के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर की जो इंस्ट्रक्शनल एड्स है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, उनका हमारे लिए क्या बेनिफिट है, टीचर को क्या उसके लिए क्या बेनिफिट होता है। और आज का जो हमारी कंसेप्ट रहेगी वो रहेगी इकोनॉमिक्स का करिकुलम क्या है, कौन कौन से मेथड हम लोग इस दौरान यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम से संबंधित है पाठ्यक्रम सामग्री, पाठ्य की सामग्री जिसको हम पूरा टाइम जो है रीड करते हैं, जिसको लेके जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको फुलफिल करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले क्या ज़रूरी है, कुछ ऐसे पाठ्यक्रम जो सामग्री है उसको चयन करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये किस तरह से इसको गठन करेंगे, क्वेश्चन हमसे अराइज हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू सिलेक्ट मटेरियल फॉर इकोनॉमिक्स करिकुलम एंड हाउ विल यू ऑर्गेनाइज द कंटेंट ऑफ इकोनॉमिक्स करिकुलम। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा रहेगा पारिवारिक वातावरण। अब क्या है, फैमिली इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से या कौन से सब्जेक्ट हम चूज़ कर रहे हैं, किसमें हमारा इंटरेस्ट है। तो पारिवारिक जो है, व्यक्ति जो भी परिवार में होते हैं, सदस्य होते हैं, पारस्परिक सहायता, आदर, सहयोग, बालक, माता पिता, मतलब इन सब के का भी इम्पोर्टेंट हमारे परिवार में स्थान होता है और कहीं ना कहीं ये भी हमारी हेल्प करते हैं। सेकेंड है हमारा नॉलेज ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन। अब हमने क्या करना है, सामग्री का चयन करना है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो जब सामग्री चयन कर रहे हैं तो इन सब देखेंगे कि मानव की आवश्यकताएं क्या है, वो आवश्यकताएं किस तरह से फुलफिल हो सकती हैं और उनकी पूर्ति किस तरह से हो सकती है। देन उसके बाद बात करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट की, यानी कि भौतिक वातावरण की। भौतिक वातावरण में क्या रहा, प्राकृतिक स्थिति, मिट्टी, धूप, वर्षा, मौसम, खनिज, वनस्पति, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर है सोशल इन्वायरमेंट, कैसा रहेगा सोशली, यानी कि मानव जो है उसके पास पूंजी है, किस तरह से उनका प्रयोग कर रहा है, गांव में, पड़ोस में और नगर के अंदर, खेल की टोलियों के अंदर, इन सब में जो है सामाजिक वातावरण में जब वो रहता है तो किस तरह का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। देन कल्चरल इन्वायरमेंट मीन्स जब भी हम मटेरियल रखेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर या कोई भी सब्जेक्ट का जब विषय वस्तु चुनाव की जाती है तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। क्या आ गया, फैमिली इन्वायरमेंट आ गया। देन सेकंड है हमारा नॉलेज बेस हो गया कि ह्यूमन की नीड्स क्या क्या है, उनको ध्यान में रखेंगे। देन फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, फिजिकल माने भौतिक वातावरण किस तरह का है, किस तरह की जलवायु है, वनस्पति है, इन सब के बारे में। फिर सांस्कृतिक वातावरण कैसा है, उसके बाद सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, एंड देन आते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के ऊपर। व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यवहार, कुशलता, धार्मिक सामाजिक परंपराएं, महापुरुषों की कहानियाँ, मतलब ये सब चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं, ये सब फैक्टर्स जो है करिकुलम को प्रभावित करते हैं। फिर राजनीतिक हो गया, नागरिक वातावरण हो गया, इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मैन हो गई, करंट प्रॉब्लम्स हो गई, एट द कन्फ्रंट मॉडर्न मैन एंड द एक्टिविटीज़ की कौन कौन सी ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे, चार्ट, मॉडल, चित्र, मानचित्र और नाट्यकरण, यह सर्वे हो गई, ये सब चीज़ें, इन सब पॉइंट्स को, इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम की जो है सामग्री मटीरियल जो है उसका जो है बनाया जाता है। ठीक है, अब इनका गठन कैसे करना है, हमने गठन करते हुए यानी कि इनको जोड़ते हुए एक बुक, एक जो है सिलेबस फ्रेम करते हुए इन सब का गठन किया जाता है। गठन करते समय हमने क्या ध्यान रखना है कि कन्वीनियंस इन द लर्निंग एंड टीचिंग, जो भी हम सामग्री ले रहे हैं उनसे बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चों को कितना कन्वीनियंस रहेगा, क्या क्या बेनिफिट रहेगा। फिर सेकेंड आता है कॉन्टीन्यूटी, कि जो तथ्य हम जो पॉइंट्स ले रहे हैं उनकी आपस में कॉन्टीन्यूटी बनी रहे, एक स्टेप्स जो है यानी कि एक तथ्य दूसरे के साथ जुड़ता हुआ हो। जब बच्चों को नॉलेज दी जाए तो वो इन सबको आपस में इकट्ठा करते रहें। और जो है पाठ्य सामग्री जो है नियत सामग्री से संबंधित होनी चाहिए, यानी कि पिछले टॉपिक्स जो है अगले टॉपिक्स के साथ जुड़ते जाने चाहिए ताकि बच्चों को ज्ञान को, नए ज्ञान को समझने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। फिर है कोरिलेशन विद द अदर सब्जेक्ट, इनका जो कोरिलेशन है वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी होना चाहिए, जिसमें हम देखते हैं कि एक विषय मतलब जो भी उनके अंदर प्रकरण दिए गए हैं, टॉपिक्स दिए गए हैं, वो दूसरे विषयों के साथ मिलते जुलते हों ताकि अलग अलग विषयों को पढ़ते हुए बच्चे इस बात का, जो बालक है वो इस बात का ध्यान रखते रहे, उनको कठिनता महसूस नहीं हो, यानी कि एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में उनके लिए सहायक हो जाए और इससे ही संगठन का संबंध जो है वो बना रहता है। देन रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड एक्टिविटीज़, उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी एंड
टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक यूज़ ऑफ नॉलेज। और किसका प्रभाव पड़ता है? ज्ञान और क्रिया, इनके बीच में आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, इन सब का जो है प्रभाव पड़ता है। अर्थशास्त्र पुस्तक में पुस्तकीय और ज्ञान क्रिया दोनों का समावेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर लचीलता होनी चाहिए, लचक होनी चाहिए कि बच्चों को रुचि बनी रहे और वो नई नई चीज़ों को सीखते रहें। और इससे क्या हो, पुस्तकीय ज्ञान जहाँ उनको बुकिश नॉलेज मिल रही है वहाँ पर वो एक्टिविटी बेस्ड नॉलेज भी बच्चों को मिलनी चाहिए, ताकि वो नई नई चीज़ों को सीखते रहें और जो है ज्ञान का फ़ायदा उठाते रहें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, संघ केंद्रित विधि, प्रकरण विधि, टॉपिकल मेथड एंड यूनिट मेथड। तो जो हमारा सिलेबस है उनको पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। पहली विधि हमारी संकेंद्रित यानी कि कॉन्टिकल मेथड, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, संकेंद्रित विधि के अंदर हम देखते हैं कि जो अवधारणाएं हैं वो किस तरह से विकसित हो रही है। धीरे धीरे समय के साथ साथ विद्यार्थियों की बौद्धिक परिपक्वता होने लगती है और वो चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। तो ये जो विधियां हैं, या यूँ जो कहिए कि ये जो विषय वस्तु है, इसमें धीरे धीरे इनमें सरलता से कठिनता की ओर जाना चाहिए। यानी कि बच्चों को पहले आसान टॉपिक बताए जाने चाहिए और फिर धीरे धीरे जो है उनको थोड़े से टिपिकल टॉपिक्स की तरफ ले जाना चाहिए और उनके साथ आपस में इनका लिंक हो उनके आपस में। देन इसमें क्या है, यानी कि ये जो लर्निंग होगी वो होगी बेस्ड ऑन लर्निंग मैक्सिमम, यानी कि अधिगम सूत्रों पर आधारित हो। फिर अर्थशास्त्र में जो है रुचि उत्पन्न करने वाले हों और इनका एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक मेथड। टॉपिक मेथड में क्या होता है कि पाठ्य सामग्री के छोटे छोटे प्रकरण दिए जाते हैं जिनके आधार पर अर्थशास्त्र में जो है सामग्री ली जाती है उनको आपस में जोड़ा जाता है। वहीं पर विद्यार्थियों की मानसिक एवं बौद्धिक योग्यताएं, क्षमताएं, आवश्यकताओं इनके अनुसार जो है पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है। तो क्या है इसमें, लॉजिकल सब्जेक्ट मैटर हो गया, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग हो गया फॉर एवरी टॉपिक, ठीक है। देन द मेथड इज साइकोलॉजिकल, जो भी मेथड हमने रखा है वो साइकोलॉजिकल बेस्ड होना चाहिए और टीचिंग का जो पर्पज़ है वो पूरा होता रहे। तो नॉलेज जो भी अटेन बच्चे प्राप्त करें वो क्या हो कि ज्ञान अधिक पुस्तकीय है, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि वो जो टॉपिक हम बच्चों को बता रहे हैं वो उनका बुक से रिलेटेड होना चाहिए ताकि वो बार बार उसको रिवाइज कर सकें। फिर क्या हो, इम्पैक्ट हो, या यानी कि टॉपिकल मेथड जो है अनसुटेबल फॉर द सेम टॉपिक इन इकोनॉमिक्स। सभी के लिए देखिए टॉपिक जो है वो इतने क्लियर नहीं होते, कई बार कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं होती, तो अध्यापक क्या करें, बच्चों को ये चीज़ें क्लियर कराते हैं। तो इस प्रकार से क्या देखते हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसकी अपनी एक महत्वता है। इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि इसका क्षेत्र जो है वो व्यापक क्षेत्र केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, कोर सब्जेक्ट को महत्व दिया जाना चाहिए, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम हो और साथ में साथ सब्जेक्ट केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए जो कि क्या कर सके, कुछ सिद्धांतों का पालन करता रहे जो कि हमारे जीवन से संबंधित सिद्धांत हो, क्रिया के ऊपर बेस्ड हो, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम होना चाहिए। अस्थायी स्वभाव का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, जो भी पाठ्यक्रम ले रहे हैं वो व्यापकता के ऊपर निर्भर हो और प्रजातंत्रीय धारणा का विकास उसके अंदर होता रहे। तो ये क्या है हमारा, इस कंसेप्ट में हमने बात देखा कि किस तरह से हमने क्या करना है कि इकोनॉमिक्स के करिकुलम को रखना है, किस तरह से उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल आएगा और बच्चे कौन कौन से मेथड के थ्रू उसको सीख पाएंगे। थैंक यू।